भी सब्सटेंस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा लिया मगर इलास्टिक लिमिट के अंदर, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जब आप उसको वापस उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इस तरह सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक। आसान अल्फाज में मैंने क्या लिखा है, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप when external force is removed called elastic। आसान अल्फाज में जब कोई भी सब्सटेंस, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा लिया, एक्सटर्नल फोर्स जब आपने वापस रिमूव कर लिया, जब एक्सटर्नल फोर्स आपने रिमूव कर लिया, जब वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाए तो इस तरह सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इलास्टिक। तो जिस तरह रबर क्या है, रबर पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या आती है, डिफॉर्मेशन आती है, मतलब उसका लेंथ में चेंज आ जाता है। जब लेंथ में चेंज आ गया या कोई भी सब्सटेंस पर आपने फोर्स लगा लिया उसके शेप में चेंज आ गया, या कोई भी इस तरह सब्सटेंस आपने उस पर फोर्स लगा लिया उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मैं सिर्फ रबर का एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसमें डीफॉर्मेशन होगी, जब डीफॉर्मेशन होगी